आज मैं बात करने वाला हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में। मेरे पास है GoPro Hero 9। बात करें माइक की तो काफ़ी हेवी क्वालिटी के मेटल से कवर्ड माइक्रोफोन इसके अंदर आता है। तो क्या हाल है आपके? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और ज़बरदस्त होगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमने अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में क्या क्या एसेसरीज ऐड की, अपने हेलमेट को किस तरह सेट किया और हेलमेट में हमें सेट करने में क्या क्या मुश्किलें आई। तो चलिए हैंड साइड पे देखते हैं हमने क्या क्या एसेसरीज खरीदी और किस तरह सेट किया। अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की बात करूँ तो उसमें मेन चीज़ है एक एक्शन कैमरा, जो मेरे पास है GoPro Hero 9 का। अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में मैं यही यूज़ करता हूँ। इसमें 4K 60 FPS तक जाने का ऑप्शन है। 5K में हम लोग 30 FPS तक ही शूट कर सकते हैं। 60 FPS 4K में ही सपोर्ट करता है। उसके बाद स्लो मोशन का भी ऑप्शन है, सिनेमैटिक भी है और एक्टिविटी। इसकी सारी चीज़ें आपको बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एसेसरीज़ की अगर हम बात करें तो मेरे पास है हिफिन का G94 केस। ज़्यादातर लोग यूलांजी का ही केस यूज़ करते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ख़रीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने हिफिन का ख़रीदा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मैं दिखाता हूँ आपको। बात करते हैं इस केस की तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। एक यहाँ से पुश बटन आता है, जो इस तरफ पुश करने पर यहाँ से खुलकर GoPro यहाँ फिट हो जाता है, और यहाँ पर से भी एक इसे प्रेस करने पर यहाँ पर ये खुल जाता है इस तरह। तो यहाँ पर से हम लोग बैटरी एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं, अपना SD कार्ड वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं और इस तरह पैक हो जाएगा। यहाँ पर हमें GoPro में माइक अडेप्टर कनेक्ट करने के लिए एक स्पेस मिलता है, जहाँ से हम इस तरह से अपने माइक अडेप्टर को पिन कर सकते हैं। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्पीकर के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, जहाँ से हमें वॉल्यूम सुनाई दे इसीलिए। और इस तरफ होते हैं कंट्रोल्स बटन। बेसिकली कंट्रोल बटन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक सिंगल बटन होता है जिससे GoPro का पावर ऑन ऑफ होता है, और साथ ही में कुछ मोड ऑन होते हैं। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम जाए तो यहाँ सॉकेट दिया हुआ है, एक फ्लैश लाइट लगाने के लिए, एक LED लाइट लगाने के लिए। वो होता इसलिए है कि अगर हम एक व्लॉग शूट कर रहे हो फ्रंट ऑफ व्यू अपने फेस से, तो हम यहाँ एक छोटा सा LED लगाकर अपने फेस पर थोड़ा लाइट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उससे अंधेरे में भी अच्छा शूट हो सके। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस केस की तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और अच्छी प्राइसिंग के साथ मुझे ये मिला है। इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है लगभग 1200 रुपीज़। इस पे मेंशन है 199, लेकिन ऑफलाइन स्टोर से अगर आप इसे ख़रीदते हो तो ये आपको 1200 के आसपास पड़ेगा, और ऑनलाइन अगर ख़रीदते हो तो ऑनलाइन में जैसा डिस्काउंट चल रहा होगा उसी हिसाब से आपको ये मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसेसरीज़ की तरफ। नेक्स्ट एसेसरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है GoPro की ही तरफ से आने वाला 3.5 mm का माइक अडेप्टर, जो कि हमें GoPro से ऑडियो आउटपुट देने के काम में आता है। क्योंकि GoPro में होता है Type-C कनेक्शन, और हम इसके ज़रिए Type-C कनेक्शन से 3.5 mm का आउटपुट दे सकते हैं, और इसके ज़रिए अपनी जो आवाज़ है हम ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम अपनी जो आवाज़ है, जो हम बात कर रहे हैं, वो हम अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि GoPro में 3.5 mm का जैक इंसर्ट करने की कोई जगह नहीं दी गई है। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की नेक्स्ट एसेसरीज़ के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब आती है बारी एक माइक की। और माइक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने ख़रीदा है माओनो का माइक, जो कि मुझे पड़ा है लगभग 699 में। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। आने में काफ़ी दिन लगे, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया, और इसकी ऑडियो आउटपुट भी काफ़ी ही क्वालिटी वाली है। बात करें माइक की तो काफ़ी हेवी क्वालिटी के मेटल से कवर्ड माइक्रोफोन इसके अंदर आता है, और काफ़ी अच्छा ही क्वालिटी का वायर भी आता है। इस तरह का एक नॉइज़ कैंसिलेशन कैप आता है इसके ऊपर, और इस तरह ये दिखता है। अगर हम इस तरह पुश करके यहाँ पर रबड़ से इसे पैक कर दे तो
अपने जो हेलमेट के अंदर फिट करना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका जो वायर है ये भी काफ़ी लंबा है, लगभग 1 से 1.5 मीटर का मिलता है ये जो इसके साथ वायर आता है। और साथ ही में बॉक्स के अंदर मिलती है एक ये अलग से कनेक्टर, क्योंकि अगर ये कनेक्टर नहीं होगा तो इस माइक का होना या ना होना किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। इसमें देखिए आपको फ़र्क बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पर होती है 1 2 3 लाइंस, ठीक है, और यहाँ पर है 2 लाइंस। तो जो गोप्रो का माइक एडेप्टर है उसमें यही सपोर्ट करता है और इस कनेक्टर के बगैर अगर हम ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप अगर माइक परचेस कर रहे हैं गोप्रो के लिए तो आपने ये ध्यान देना है कि ये कनेक्टर होना उसमें ज़रूरी है। मोटो व्लॉगिंग सेटअप की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ी एसेसरी होती है हमारा हेलमेट। मेरे पास इस तरह का कुछ हेलमेट है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हेलमेट है, वेगा का है। ये लगभग मुझे 2000 रुपये के आसपास पड़ा था और मैंने इसी पे अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाया है। अगर मैं बात करूँ कि मैंने ये किस तरह फिट किया है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। मैंने सबसे पहले एक इस तरह का माउंट लिया जो एक स्क्रू के ऊपर कसा जा सके और यहाँ से इस तरफ की तरफ अंदर की तरफ मैंने एक होल किया। उस होल से मैंने स्क्रू इस तरफ निकाला और इसे इस पर कस के थोड़ा फेविक्विक के ज़रिए चिपका दिया। और ये इतना मजबूत है ना कि हमें जो स्ट्रैप आती है, इतनी बड़ी स्ट्रैप, वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और हमारा जो गोप्रो है सीधा यहाँ पर फिक्स हो जाता है। काफ़ी मुश्किल आई ये सब कुछ करने में और मैं अगर कहना चाहूँ तो आप अगर अपने हेलमेट से प्यार करते हैं तो ये मत करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे आपका हेलमेट ख़राब भी हो सकता है। मैंने बहुत मुश्किल से ये किया, लेकिन दिखने में काफ़ी सफाई वाला काम लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मैंने अलग से फिट किया है। इसमें बिल्कुल एज एड ऑन हेलमेट के साथ आया हो इस तरह लग रहा है। और बात करें अगर मैं माइक की, तो मैंने माइक अपना यहाँ जो हेलमेट की पैडिंग होती है उसके अंदर फिट किया है। इससे क्या होता है ना कि हम अगर सामने की तरफ अपना माइक रखते हैं यहाँ पर तो अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हमने यहाँ इसलिए फिट किया है क्योंकि वो मुंह के गाल के एकदम करीब आएगा यहाँ पर फिट करने से, तो वो हमारी सांसें सामने की तरफ चले जाएगी और हमारी ऑडियो भी इसमें अच्छे से रिकॉर्ड होगी और अपनी सांसें भी उसमें रिकॉर्ड होने से बच जाएगी। बस यही था अपना एक हेलमेट सेटअप। मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। एंजॉय कीजिए ये सिनेमैटिक्स और देखिए मेरा हेलमेट सेटअप। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा गोप्रो का सेटअप, हेलमेट का सेटअप, मोटो व्लॉगिंग सेटअप आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा है आपको तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। कुछ ना कुछ धमाकेदार आएगा और बेल आइकन प्रेस करके जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।